सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का हमारा स्वागत है, तमाम व्यूअर का हमारा स्वागत है। आज इस टॉपिक को लेकर आने के पहले मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। बराबर छात्र मुझे पूछते रहते हैं मैं क्या करूं, मैं कन्फ्यूज में हूं। तो देखिए, मेरा अपना जो मानना है, हर एक व्यक्ति में एक विशेष क्षमता भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा मिलता है। उसमें कुछ हुनर होता है, योग्यता होता है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग हमेशा दूसरे की तरह बनने का प्रयास करते हैं और दूसरे की तरह बनने के प्रयास में जो अपना योग्यता है, अपना हुनर है, प्रतिभा है, उसको हम लोग उभार नहीं पाते हैं। तो हम तमाम व्यूअर को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने अंतर्निहित प्रतिभा को निखारिए। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई में ही अच्छा करिए, आप संगीत के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, आप खेल के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है अपनी प्रतिभा को निखारने का। तो आइए छात्र, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करते हैं जो बराबर अभी राजनीतिक विवाद में भी है। विभिन्न दलों के बीच विवाद है, लेकिन हम लोग राजनीतिक विवाद में न फंसते हुए प्रतियोगी परीक्षार्थियों और परीक्षा के हिसाब से तमाम प्रश्नों का चर्चा कर रहे हैं। और वह टॉपिक क्या है? वह टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स SDG, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स SDG। अब SDG 2020-21 का घोषणा किया गया, तो इससे जुड़ा हुआ तमाम प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे छात्र। इसमें क्या है कि आइए, पहला तो यह है कि जो है सो आपको यह जो SDG है, यह जारी कौन करता है? तब यह जारी करता है हमारा एक संगठन है, नीति आयोग। नीति आयोग को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर SDG पर आने के पहले हम लोग नीति आयोग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का चर्चा आपके सामने करूँगा। तो नीति आयोग या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। और इसका नीति आयोग का स्थापना योजना आयोग के स्थान पर किया गया। पहले एक प्लानिंग कमीशन था, उसी के स्थान पर इसका स्थापना किया गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है छात्र कि योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है? तो योजना आयोग योजना का निर्माण करता था, जबकि नीति आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तमाम क्षेत्रों में किस तरह से विकास करना है, यह सुझाव देता है। अंतर ध्यान रखिएगा, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। योजना आयोग पहले योजना का केवल निर्माण करता था, लेकिन नीति आयोग योजना के निर्माण से ज़्यादा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अपने विकास का सुझाव, सलाह देता रहता है। तो यहाँ पर नीति आयोग के लिए अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। और यह नीति आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तकनीकी परामर्श देता रहता है कि जो संसाधन उपलब्ध है उसका बेहतर उपयोग किस तरह से सरकारों के द्वारा किया जाए, यह करता है। अब नीति आयोग से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारी हम लोग याद कर लेते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर आता है ऐसा प्रश्न कि वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यहाँ पर अध्यक्ष
नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO करके आता है। तो यह जो है अभी कौन है, अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग अपने कार्य को करने के लिए गवर्निंग काउंसिल का निर्माण करता है और उस गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे, या तो मुख्यमंत्री या वहाँ के प्रशासक, वह जो है इसमें भाग लेते हैं। नीति आयोग का हेडक्वार्टर भी हम लोग को याद करना है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। आपको नीति आयोग से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न का जानकारी उपलब्ध कराया। अब हम लोग जो विषय चर्चा में है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम देते हों, सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम देते हों, तो उन परीक्षाओं में यहाँ से जुड़ा हुआ प्रश्न आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके पूर्व मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, कमेंट भी करें। अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो अब आइए हम लोग छात्र शुरू करते हैं। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स SDG का प्रारंभ भारत में 2018 ईस्वी में हुआ, 2018 ईस्वी में। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो 2020-21 में यह रिपोर्ट जारी किया गया, वह कौन सा रिपोर्ट है, तो वह तीसरा रिपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, ये सब याद करते चलना है। तीसरा रिपोर्ट है और प्रारंभ कब हुआ, 2018 ईस्वी में। इसके द्वारा विभिन्न राज्यों का, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, वहाँ पर एक 17 पैमाना निर्धारित किया गया है, 17 पैमाना। और इन्हीं पैमानों के आधार पर कि उन राज्यों में क्या स्थिति है, सूची तैयार किया जाता है। उन 17 पैमानों को याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पैमाना का चर्चा हम लोग करते हैं। जैसे उसमें 17 पैमाना में एक है गरीबी की समाप्ति, गरीबी की समाप्ति, पॉवर्टी जो है। फिर भूखमरी का स्थिति नहीं रहे, तमाम लोगों को पोषक भोजन मिले। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, कि उन राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य और जीवन स्तर का क्या स्थिति है, इसका अध्ययन करके लिस्ट तैयार होता है। उसी तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब उस शिक्षा में क्वालिटी हो। लैंगिक समानता, किसी तरह के जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। अभी भी हम लोग देखते हैं भारतीय समाज में लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, तो यह यहाँ पर है। और अगला है साफ पानी और स्वच्छता। पूरा भारत में हर एक घर को नल जल योजना चल रहा है। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण पैमाना है और इन्हीं पैमानों के आधार पर नीति आयोग ने 2020-21 का तीसरा रिपोर्ट जारी किया है। अब यहाँ पर हम लोग को यह समझना है कि सामाजिक, आर्थिक और परिवर्तनशील स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और जो स्थिति है उसका अध्ययन, आकलन करके यह रिपोर्ट तैयार किया गया। अब यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा बात, 0 से लेकर 100 इंडेक्स के आधार पर यह पैमाना तैयार किया गया है। यदि किसी राज्य को 0 से 49 के बीच में अंक आता है, 0 से 49 है, तो माना जाता है कि वह राज्य विकास के कंपटीशन में है, मतलब थोड़ा सा प्रयास कर रहा है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। अगर
तीसरा स्थिति क्या है, दूसरा स्थिति क्या है कि यदि उसे 50 से 64 अंक आता है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए और आपके जनरल सामान्य जानकारी के लिए, तो उस स्थिति में माना जाता है कि वह राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। राज्य अच्छा प्रदर्शन कब कर रहा है? जब उसे 50 से 64 अंक आता है तब। और फिर अगला क्या है, 65 से 99, कि जिन राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेश को 65 से 99 अंक आता है तो उनके बारे में कहा जाएगा कि उनका स्थिति राज्यों के बीच में काफ़ी अच्छा है, आगे है। और यदि 100 अंक आ गया तो यह जो लक्ष्य सब है, जो 17 पैमाना है, मान लिया जाता है कि उसने वह लक्ष्य जो है पा लिया है 100। लेकिन अभी तक भारत में ऐसा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थिति नहीं है कि जिन्हें 100 अंक आया है। लेकिन भारत सरकार का लक्ष्य है, यह भी एक प्रश्न है कि 2030 ईस्वी तक इन तमाम लक्ष्य को पा लिया जाए। और यहाँ पर इस तरह से 2030 याद करना है। अब यहाँ पर अंक के आधार पर सबसे ऊपर में कौन राज्य है, दूसरा स्थान पर, तीसरा स्थान पर, इसी तरह से नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो राज्यों में सबसे अधिक केरल को कितना अंक आया है? 75 अंक के साथ केरल अभी भी पहला स्थान पर है। अभी भी कहने का मतलब है कि पिछले साल भी केरल प्रथम स्थान पर था। यहाँ आपको अंक भी ध्यान रखना है छात्र, आ सकता है एक तो इस तरह से घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में अंक के साथ। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश 74 अंक है, हिमाचल प्रदेश 74 अंक। तमिलनाडु को भी 74 अंक आया है, 74 अंक। फिर यहाँ पर देखिए 4 राज्य है, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तरांचल, इन्हें 72 अंक प्राप्त हुआ है। तो सबसे ऊपर में यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 75 अंक लेकर केरल प्रथम स्थान पर, जो पिछले बार भी था। अब हम लोग निचला पादान पर आते हैं कि सबसे निचला पादान पर किसका स्थान है? तो बिहार का स्थान अंक जो है कितना है आपको दिख रहा होगा, 52 है। दूसरा स्थान पर झारखंड है जिसका अंक 56 है। सब आप देखिए यहाँ पर है 50 से 64 के बीच में अच्छा करने का जो है प्रयास चल रहा है। तीसरा स्थान पर असम 57 नंबर। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान का अंक आ रहा है। यहाँ पर आप एक बात समझिएगा, एक शब्द है बीमारू, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब देख रहे हैं, ये सब वही सब राज्य हैं, बीमारू राज्य, जिनका यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में स्थान नीचे से है। और यहाँ काफ़ी बड़ा आबादी रहता है भारत का। तो राज्यों को मिलकर एक बेहतर राज्य बनाने का, बेहतर देश बनाने का संकल्पना लेना होगा। अब एक यहाँ पर इंटरव्यू अगर कोई देता है विद्यार्थी, तो वहाँ पर समझने वाला प्रश्न आता है कि इसका एसडीजी इंडेक्स का क्या ज़रूरत है? तो इसका 2-3 ज़रूरत है। चूँकि इन जो पैमाना है, हर एक राज्य का पैमाना निर्धारित होता है, वहाँ का परिस्थिति का आकलन होता है और उन परिस्थितियों के आधार पर उस राज्य का बेहतर विकास कैसे किया जाए, यह सरकार के लिए भी, प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी एक तथ्य के रूप में काम करता है। और उन्हीं तथ्यों के आधार पर फिर उन राज्यों का विकास, केंद्र शासित प्रदेश का विकास होता है। यहाँ पर एक और आपको याद कर लेना है, टॉप इम्प्रूवर स्टेट। तो मतलब कि जो पिछले साल के तुलना में इस साल काफ़ी अपने आप के स्थिति में सुधार किया। तो वहाँ पर 3 राज्य आपको याद करना है टॉप इम्प्रूवर में, और वह कौन है? मिजोरम, हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तराखंड।
2019-20 में जो है यहाँ पर मिजोरम 56 अंक में था और यह बढ़कर हो गया 68। उसी तरह से हरियाणा 57 अंक था पिछले बार में और इस रिपोर्ट में हरियाणा का स्थान 67 हो गया और उत्तरांचल 64 अंक से बढ़कर 74 अंक तक पहुंच गया है। तो आपने देखा जो आपका अभी बहुत चर्चा में है सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2021, इसके बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न आपके सामने लाया गया। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।